90% बच्चे घन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो अंतिम तक जरूर देखें। सबसे पहले बच्चा हम लोग घन के बारे में समझते हैं। देखिए बाबू, हम लोगों ने लास्ट टाइम घनाभ पढ़ा था। घन क्या होता है बच्चा? घन में हर एक साइड जो होता है, हर एक भुजा जो होता है बाबू, वो इक्वल होता है। वो क्या होता है बच्चा? इक्वल। जैसे अगर ये घन है तो घन का हर एक साइड क्या होगा बाबू? इक्वल होगा। जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग था। तो ये जो घन है तो हम मान लेते हैं इसका भुजा जो है ए है। हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये सभी है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन ये होता है एक क्यू। कैसे होता है? तो देखिए, घनाभ और घन सेम ही होता है। घनाभ में क्या होता है बच्चा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच होता है। लेकिन यहां पे सारा साइड ए है तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है। इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ए का क्यू। अगर भुजा मानना है तो साइड का क्यू मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह आपका आता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये भी जो है आपका घनाभ से ही निकलता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच। अब चूंकि यहां पे घन का लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, प्लस लंबाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। कहानी खत्म। यानी कि दो ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, प्लस ए को ए से ए स्क्वायर, फिर ए को ए से ए स्क्वायर। यानी कि इस तीनों को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, और ये 2 से गुना हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। यानी कि सारा फॉर्मूला का जो घन का है बाबू, वो सब कहां से निकल के आता है? घनाभ से। अगर आपने घनाभ का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उसे जरूर देख लीजिए। थर्ड आता है आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बस ऊपर का और नीचे का छोड़ दीजिए और सब पार्ट इसमें ले लीजिए। तो इसका फॉर्मूला, अच्छा इसका फॉर्मूला हो गया 6a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। और फिर आता है आपका घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का मतलब क्या हुआ? वो कौन सा लंबा छड़ है जो हम इसके अंदर रख पाएंगे। तो √3 इंटू ए ऐसे याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। यानी कि अगर इस घन में है तो घन में ऐसे जो लंबा छड़ रखेंगे इसी को कहेंगे, ठीक है बच्चा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर नीचे को छोड़ देंगे, बाद बाकी चारों साइड ले लेंगे। इसी तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सभी साइड हम ले लेंगे। आयतन इस एरिया में कितना सामान हम ला सकते हैं। चलिए बाबू, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो भुजा को हम घन में क्या मानते हैं? ए। तो ए बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगा दीजिए भाई, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हो गया तो बार बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा। इसका होता है भाई 6a स्क्वायर, ठीक है। डाल दीजिए भाई 6 गुने ए का मान कितना बच्चा? 7। डाल दीजिए 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, 7 गुने 7। तो ये हो गया, 7 को 7 से करेंगे तो 49, 6 गुने 49। फिर इसको गुना कर देंगे तो 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 6 चक 24 और 5 29। तो ये हो गया 294। चूंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि किसी घन का आयतन, इस बार आयतन दे दिया है तो लिख दीजिए घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे दिया है? 216, ठीक है बाबू। उसकी भुजा ज्ञात करना है। इस बार आयतन दे दिया है, भुजा ज्ञात करना है। कुछ नहीं करिए, घन के आयतन के नीचे इसका फॉर्मूला लिखिए। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए का क्यूब, भुजा का क्यूब, और इधर क्या हो गया बाबू? 216। अब देखिए, अब इसके पास 2 तरीका है। एक तरीका तो ये, इधर से 3 हटेगा तो इधर स्क्वायर क्यूब लगेगा। एक तरीका है, इधर क्यूब में है, 216 को भी क्यूब बना लीजिए। 216 को क्यूब हम कैसे बनाएंगे बच्चा? सिंपल 6 के पावर 3। अगर आपको 216 का क्यूब बनाने में दिक्कत है तो कुछ नहीं करना है, 216 का फैक्टर कर लीजिए। जैसे 2 से लगाएंगे 108 आएगा, 2 से लगाएंगे 54 आएगा, 2 से लगाएंगे 27 आएगा, 3 से लगाएंगे 9 आएगा, 3 से लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आ गया। लेकिन हमको
तीन ही पार्ट में लिखना है। तो हम 2 को 3 से कर देंगे 6, इस 2 को 3 से 6, इस 2 को 3 से 6, 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 6 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। पावर 3 गया तो बच गया क्या? a बराबर 6, यानी कि पावर जब दोनों में सेम है तो पावर पावर कट जाता है, तो बच गया बाबू a बराबर 6 आंसर। तो भुजा कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। अब आइए फिर करें, एक घनाकार कमरे की एक भुजा 6 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन में क्या करेंगे? भुजा दिया है तो भुजा को पावर 3 कर देंगे, आयतन निकल जाएगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। लोग यहां तक रुके हैं, अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।